नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सपने देखना मत छोड़ो। कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन सपने देखना मत छोड़ो। चाहे जीवन में सफलता मिले, चाहे जीवन में असफलता मिले, जो लोग सपना देखना नहीं छोड़ते वो ज़िंदगी जीते भी हैं और सफल भी होते हैं। कारण कारण क्या है कि यदि आप सपना देखते हैं, इसका मतलब आपके अंदर इच्छाएं बाकी हैं, आपके अंदर जीने की ललक बाकी है। जिस दिन आपके जीवन की ये इच्छाएं समाप्त हो गई, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस दिन कुछ भी नहीं रहता है संसार में जीने लायक। संसार में जीना है, संसार में चलना है, तो संसार की चीज़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। हर हालत में जुड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके बस की हैं, कुछ चीज़ें आपके बस की नहीं हैं। तो जो चीज़ें आपके बस की नहीं है, उस पर आप यदि अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी तो मिल नहीं सकती। फिलहाल उसको छोड़ ही देना ज़्यादा बेटर है ना। जैसे जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस पर आपकी कोई आपका वो नहीं है, बस नहीं है कि आप कहीं और जाकर के पैदा हो सकें। ये आपके हाथ में नहीं था कि आप किसी बड़े रईस व्यक्ति के घर में पैदा होते। जन्म हुआ, गरीब के घर में पैदा हो सकता है, नीची जाति में हो सकता है, किसी ऐसी व्यक्ति के यहाँ हो सकता है जो और भी तरीके से जिसको समाज नहीं स्वीकार करता है। तो ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कर किस में सकते हैं? कर सिर्फ तो इसीलिए उन प्रयास को करना ही नहीं चाहिए जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उस चीज़ को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उसको वक्त सही करेगा, उसको वक्त सही करेगा। वक्त कैसे सही करेगा? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सी चीज़ों को देखा होगा जीवन में। कई बार ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों, विपरीत जगह में, अब अम्बेडकर जी को लीजिए, कहाँ पैदा हुए वो? एक निम्न जाति में पैदा हुए, लेकिन और सारी समाज की प्रताड़नाएँ सही। प्रताड़ना कम मिलती है समाज की, और वो मिलती क्यों है? लेकिन मिलती क्यों है? प्रश्न ये है कि ये प्रताड़ना मिली तो मिली क्यों? मिली इसलिए क्योंकि हमारे कर्म के भोग थे, जिसके कारण से हमारा जन्म निम्न जाति के अंदर हुआ। और निम्न जाति में जाने का मतलब ही यही है कि आपने कोई तो ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आप वहाँ गए। उच्च जाति में भी तो हो सकता था आपका जन्म, किसी रईस के घर भी तो हो सकता था, नहीं, लेकिन आपका जन्म तो वहाँ हुआ। इसका मतलब कुछ तो पीछे से कोई कारण है। अब इस कारण को तो आप नहीं सही कर सकते, लेकिन उन्होंने उन्हीं हालात में प्रयास जारी रखा, प्रयासरत रहे। आज अंबेडकर जी की क्या किस योग्य हैं, किस लेवल पर हैं वो समाज में, इसको सब जानते हैं। तो आप अपने जीवन में जो चीज़ें नहीं बदल सकते उनको एज इट इज़ स्वीकार करके वहीं से बढ़ना शुरू कीजिए, वहीं से बढ़ना शुरू कीजिए, जीवन को बदलना शुरू कीजिए। ये अपनी जो चीज़ें आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप जो है अपनी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पे मेहनत कर सकते हैं, अपने शरीर पर मेहनत कर सकते हैं, अपने परिवार की उन्नति के लिए मेहनत कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा सकते हैं अपने कामों में। ये आपके हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, आलोचना तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपका जन्म ही ऐसे लिए हुआ है कि आपको सुने, वो प्रताड़ना सुननी पड़ेगी। आप प्रताड़ित होंगे ही होंगे, क्योंकि समाज, आपका जन्म ये बताता है कि आप किसी विपरीत परिस्थिति के कारण से उस जगह पैदा हुए हैं। इसको नकारना नहीं चाहिए, इस चीज़ को नकारने से कुछ होने वाला भी नहीं है। हम मान लीजिए किसी पे नाराज़ हो जाए, उससे क्या हो जाने वाला है? कुछ नहीं हो जाने वाला, क्योंकि अच्छे परिवार में जन्म भी भगवान ने दिया। इसका मतलब कुछ व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं जो करते करते, काम करते करते, पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी आप देख ही रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती और वो ख़त्म हो जाते हैं। अब दूसरा जन्म उनका हुआ तो उनको तो सफलता वहीं से मिलनी शुरू हो गई जिस दिन पैदा हुए। अब उनसे द्वेष करने से कुछ नहीं होगा, उनसे द्वेष करने से नहीं होगा, बल्कि
अपनी पोजीशन बनाने से आप भी उनके करीब जा सकते हैं, शायद आप उससे आगे भी निकल जाएं। मैंने जैसा कल के वीडियो में आपको बताया था, अनुभव और अभ्यास यदि दोनों मिल जाए तो आप बेहतरीन बन सकते हैं। और जब अंधकार होता है तो इसका मतलब प्रकाश होना निश्चित है। आपके जीवन में प्रकाश आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सहना तो पड़ेगा ना। कुछ चीज़ें तो आपको सहने पड़ रही है ना। अब आप जो इतना रात का समय बचा है उसको बिताना पड़ेगा, सुबह से मेहनत करनी पड़ेगी, तब मिलेगी आपको सफलता। एक व्यक्ति को जन्म हुआ और तो सफलता मिली। सफलता की कहानी ये कि बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों की संपत्ति का मालिक, अच्छे घर वाले घर में इतने इतने लोग उसको देखने वाले हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आपका पूर्वजन्म अच्छा है, तभी तो आप इसे परिवार में जन्म लिया है आपने। अब वहाँ भी ज़रूरत दोनों जगह है। मैं दोनों जगह, यदि ऐसा व्यक्ति जिसका पूर्व जन्म भी अच्छा है, जिसने अच्छे घर में जन्म लिया, और यदि वो दोबारा और भी मेहनत कर रहा है तो क्या होगा, तो फिर उससे भी ज़्यादा आगे जाएगा। जैसे मुकेश अम्बानी को ले लीजिए, मुकेश अम्बानी ने जन्म लिया, या मुकेश अम्बानी के नाती को ले लीजिए, अब उसने जन्म लिया मुकेश अम्बानी के घर में, जहाँ उसके जन्म पर करोड़ों का खर्च किया गया, करोड़ों लोगों को भोजन दिया गया, करोड़ों लोगों के साथ में सब कुछ किया गया। अब यदि ये बच्चा यदि ये मेहनत कर ले तब फिर क्या होगा, फिर तो मतलब अब वो के देवताओं की कृपा ही होनी बाकी है, और फिर तो कुछ नहीं बचता। लेकिन एक व्यक्ति यदि कोई भी हो, किसी भी जगह जन्म ले, वो भी व्यक्ति बनता है आगे। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, उनके जन्म तो वो तो जन्म के समय उस स्थिति में, पोजीशन में नहीं थे जिसमें मुकेश अंबानी थे, या जिसमें उनका नाती है, वो तो उस पोजीशन पे नहीं थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने मेहनत की और वो वहाँ तक पहुँच गए। तो इसका मतलब सिर्फ मेरा इन सब बातों का कहने का मतलब ये कि व्यक्ति कैसे पहुँचता है। मोदी जी को देख लीजिए, कहाँ थे, पिछले जन्म पे कोई अधिकार नहीं था, कहाँ जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, लेकिन सफलता ने उनको सहारा भी दिया और सफलता ने उनके हाथों को भी पकड़ लिया। आज ईश्वर स्वयं उनके साथ चल रहा है, इसीलिए उनके हर काम में कामयाबी है, क्योंकि उनका अनुभव, उनका अभ्यास, उनकी मेहनत सब दिखाई देती है, सब दिखाई देती है। इस संसार में हर व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। ये समझना कि सामने वाला बेवकूफ़ है और हम बहुत समझदार हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो कामयाब है वो सब जानता है, वो सारे उन रास्तों से होकर के आया है ऊपर, जिनसे आप अभी गुजर रहे हैं। जैसे एक बच्चा छोटा आपके सामने आकर अपनी कुछ बातें कहने लगे तो बड़े लोग क्या उसको हंस के टाल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम कि क्या कह रहा है, अरे जब आओगे वक्त बताएगा, कह करके निकल जाते हैं लोग। क्यों कह जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है सत्य का, कि अभी ये बच्चा है, अभी कुछ नहीं समझ रहा है, इसको अभी जीवन शुरू किया है, अभी तो इसके पैर ज़मीन पे कहाँ पड़ रहे हैं, ज़मीन पर नहीं है, अभी ये ज़मीन के धरातल को जानता नहीं है। लेकिन जो ज़मीन के धरातल से जुड़े रहते हैं, अपने यथार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी असफलता को कर लेते हैं और सफलता को भी स्वीकार कर लेते हैं, असफलता को स्वीकार करते हैं और सफलता को भी स्वीकार करते हैं, और मेहनत और अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ। उनके ऊपर स्वयं ईश्वर की कृपा होती है। इस संसार के हर व्यक्ति का हाथ उसके लिए आशीर्वाद के लिए उठता है, आशीर्वाद के लिए उठता है, दुआओं के लिए उठता है। और जब दुआओं के लिए हजारों लाखों हाथ उठने लगते हैं ना, तो फिर जीवन के अंदर आप समझ ही सकते हैं, जहाँ जहाँ दुआओं के हाथ होते हैं वहाँ पर फिर सारी समस्याएं तो अपने आप अंत हो जाती हैं, समस्याएं रहती ही नहीं। इसलिए जीवन में सपने हमेशा देखते रहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता हो, चाहे सफलता चल रही हो जीवन में या असफलता मिल रही हो। कई बार आप देखते हैं असफलता का प्रमाण ये कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पैसा कमा करते हैं, और बहुत पैसा कमाने के बाद भी पैसा घर में नहीं रुक रहा होता है। क्यों नहीं रुकता? क्या कारण है कि नहीं रुक रहा?
सीधी सीधी बात है इसका, सीधा सीधा आंसर है कि कुछ ना कुछ कोई किसी की बद्दुआ लगी हुई है, किसी का कुछ ना कुछ इस पर है प्रभाव, जिसके कारण से आपका पैसा आकर के चला जा रहा है। कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई है, निश्चित रूप से हुई है। अब वो कई बार जानकारी में होती है, कई बार अनजाने में होती है, लेकिन हुई है और किसी के दिल को चोट पहुंची है। और वो जब तक नहीं जाएगी, तब तक वो ठहराव नहीं शुरू होगा। तो इसका मतलब ये कि वो तो जाने वाली चीज़ है, वो तो जाएगी, इसका मतलब हमें आने वाले के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सीधी बात है, जाने वाला तो जा रहा है, चीज़ जाने वाली जो जा रही है वो इसलिए जा रही है क्योंकि हमारी कोई गलती हुई थी जिसके कारण से हमें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन जो हमारा प्रयास है वो हमें उस कठिनाई से निकलने में सहायता देता रहता है कि हमें एक रास्ता बंद होता है, 4 रास्ते नहीं खुल जाते, लेकिन 4 रास्ते सही खोलने वाले जो हैं उनको देख वही पाता है जो सपने देखता है। यदि उसने सपने देखना बंद कर दिया, यदि उसने निराशा का दामन थाम लिया, तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। अंत हो जाएगा उसका, लेकिन जीवन फिर होगा, फिर उसे वहीं से यात्रा शुरू करनी है। देखो वैसे बहुत ये टफ काम है। जब बड़ी परेशानी आती है उस समय में अपने आप को समझाना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन बात ये कुल मिला के आखिर क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? यदि नहीं समझाओगे तो काम कैसे चलेगा इस संसार में? इस संसार के नियमों से अलग हट करके आप जा कैसे सकते हैं? इस संसार के बंधन को तोड़ करके जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? उससे अच्छा है कि इस जीवन में रहिए, सपने देखिए, जीवन में चलते रहिए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।